मैं बच्चों के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ये जो पूछेंगे वो मैं बताता रहूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर, टाइम मैनेजमेंट क्लास के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का कैसे करते थे। और एक पूछ रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस में स्पीड कैसे बढ़ाई। कुछ बच्चे जो अच्छे से चीज़ों को रिवाइज नहीं करते थे वो तो यही बोलेंगे सर आपने जो पढ़ाया वो शायद उसमें से बाहर से आ गया। क्या ऐसा आपको पूरे पेपर में ऐसा लगा कि मैंने जो क्लास में बताया उससे मतलब कुछ अलग ही चीजें आ गई। शॉर्ट नोट्स के बारे में कुछ बताओ बच्चों को। शॉर्ट नोट्स, हाँ जी सर, शॉर्ट नोट्स तो मैंने स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अब आप मंथन बैच में लाइव है, देख लीजिए। ओके सर। अब तो थोड़ा गाइड करो, अपने बारे में बताओ, फिर इनको गाइड करो कैसे क्या पढ़ना है। ओके सर, हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है एंड मेरा इस साल स्कोर है 586 एंड रैंक है 2732 एंड मैंने ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। फर्स्ट ड्रॉप पे मेरे आए थे 633 मार्क्स एंड इस साल मैंने पढ़ाई करी है एक एसीपी सर की फिजिक्स लेक्चर से। तो मैंने ये मंथन 2.0 वाला बैच ले लिया था 2024 में, जुलाई में मैंने बैच लिया था एंड उसके बाद मैंने रेगुलर लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया था। अब देखो मैं बच्चों के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ये जो पूछेंगे वो मैं बताता रहूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर, टाइम मैनेजमेंट क्लास के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का कैसे करते थे। सर वो तो करना ही पड़ता है, लाइक मतलब मैं तो जैसे कि कभी कभी रिकॉर्डेड भी लेती थी, ज्यादातर मैं रिकॉर्डेड लेती थी क्योंकि आप मतलब आराम आराम से बच्चों को पढ़ाते थे। तो मैं थोड़ा सा स्पीड तेज करके ले लेती थी ताकि मतलब जल्दी समझ आ जाए। तो लेक्चर लेने के बाद प्रैक्टिस कितने घंटे लेक्चर में देते थे और कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे। सर जैसे लेक्चर्स में अगर किसी के 5 घंटे तक जा रहे हैं तो उसके बाद बाकी के जो टाइम बच रहा है उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे पहले तो क्लास के नोट्स रिवाइज करने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी समझ आता है नेक्स्ट लेक्चर का। नोट्स रेगुलर रिवाइज करते थे या कभी कभी। सर रेगुलरली कर लेते थे। रेगुलरली, हाँ जी। और लगभग कितने घंटे पढ़ते थे। सर मतलब लेक्चर्स के बाद अराउंड 5 to 6 आवर्स रोज का मैंडेटरी होना चाहिए। अच्छा, मतलब अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिजिक्स के नोट्स बनाते थे या नहीं बनाते थे। बनाती थी सर, हमेशा बनाती थी, वही वही काम आते हैं लास्ट तक भी। और एक पूछ रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस में स्पीड कैसे बढ़ाई। हाँ जी सर, स्पीड बढ़ाने वाला तो वो है, मैं टाइमर लगा के करती थी ताकि जल्दी से जल्दी टाइम में कर सकूं। मतलब जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो 45 क्वेश्चंस में ट्राई करती थी कि 45 मिनट्स में ही हो, उससे ज्यादा टाइम ना लगे। या तो 50 मिनट फिजिक्स का अलग से टाइम लगाते थे, ऐसा नहीं कि भाई पूरा पेपर दे रहे हैं तो बस फिजिक्स में कितना भी टाइम लग रहा है, फिजिक्स का टाइम अलग लगाते थे। फिजिक्स का टाइम मतलब सेट कर लो फिजिक्स का टाइम कि इतना टाइम ही लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 घंटा, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि फिजिक्स में मतलब नोट्स लेक्चर के साथ बनाते थे या कैसे। सर लेक्चर्स के साथ ही, लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाने ज्यादा बेटर होते हैं, टाइम कम होता है। हाँ जी सर, ठीक है। और अब एक खुशी पूछ रही है कि डेली कितने क्वेश्चन करते थे। सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि रोज मतलब 25 क्वेश्चंस करो। आपने फर्स्ट डे से यही कहा था कि रोज के 25 क्वेश्चन करते रहो। स्टार्टिंग में तो मैं करती थी कि 25 करूं, बाद में जब मॉक टेस्ट वगैरह ज्यादा होने लगे तो थोड़ा टाइम कम मिलता था। तो जैसे कि मतलब ऐसा होता था कि मैं मॉड्यूल सॉल्व करती थी, तो मॉड्यूल में 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रोज के मतलब रोज करते रहो कि 20 है कभी 25 हो रहे हैं तो करती रहती थी। बाकी जैसे कुछ मॉक टेस्ट देते थे तो वहां फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाते थे, उसके अलावा ये इतने करते थे आप। हाँ, उसके अलावा करते। मतलब आपने इस चीज को फॉलो किया कि मैं डेली 25 क्वेश्चन करूंगी ही करूंगी। देख लो भाई, बोलते रहते हैं मानते नहीं हो तुम, नालायक हो। कितने लोग तुम में से ऐसे हैं जो डेली 25 क्वेश्चन करते हैं भाई। बताओ बताओ बताओ। मेरे कहने के बावजूद स्टार्टिंग से मैं यही कहता रहा हूँ, डेली के फिक्स टारगेट ले लो, इतने क्वेश्चंस करने। अब देख झूठ में हाँ भर रहे हो तुम लोग। अगली बार यदि ऐसे ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो अगली बार वीडियो कॉल पे आप भी होगे। और बच्चे पूछ रहे हैं, और पूछो भाई क्या पूछना है, पूछो अपने डाउट्स पूछो, क्या कैसे क्या प्रैक्टिस में आपको क्या हेल्प चाहिए। इससे पूछो कि कितने लेक्चर रिवीजन करते थे, कितने लेक्चर रिवीजन करते थे। मतलब रिवीजन के लिए मैं नोट्स से प्रेफर करती थी, नोट्स ही, लेक्चर नहीं देखते थे। मतलब एक बार प्रॉपर लेक्चर से नोट्स बना लिए, उसके बाद नोट्स को ही रिवाइज करना लेक्चर रिवाइज करने के इक्विवेलेंट है। टाइम कम लगता है, स्पीड ज्यादा रहती है। तो
जैसे कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे वीक थे, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, तो उसके मैं लेक्चर्स एक दो बार दोबारा देख लेती थी। अच्छा, और ये जो वीक है उसको दोबारा देख। शॉर्ट नोट्स के बारे में कुछ बताओ बच्चों को, शॉर्ट नोट्स। हाँ जी सर, शॉर्ट नोट्स तो मैंने स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, लास्ट तक भी वही हेल्पफुल होते हैं। मतलब जब मॉक टेस्ट होता है उससे पहले भी मैं शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर लेती थी। मतलब शॉर्ट नोट्स तुमने खुद से बनाए थे पढ़ के? हाँ जी सर, हाँ जी ऐसे सर, तो नहीं खुद ना से। किसी के शॉर्ट जो नोट्स आपने ऐसे लिख के नहीं छाप नहीं दियो, क्योंकि खुद नहीं से सर, जो बनाए हुए ही आपके काम का आते नोट्स, हैं। हाँ जी सर, बायो के मैंने कभी नहीं बनाए, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बनाए। फिजिक्स के जो आपके लॉन्ग नोट्स होते थे उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो मैं शॉर्ट नोट्स में लिख लेती थी, तो और उसी से शॉर्ट शॉर्ट नोट्स नोट्स कब बनाओ। बनाते थे? सर जैसे चैप्टर खत्म हो गया उसके एक दो दिन बाद, कि जब चैप्टर पूरा समझ आ गया है, अब चैप्टर को एक और बार रिवाइज करना है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने से पूरे सारे जो नोट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाते थे। सही कि है, एक एक मतलब मेरे नोट्स के एक एक चीज मेरे को पता होती थी कि कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब पेपर देने बैठे आपको कंसेप्ट आते हैं लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए, ऐसा कुछ? सर ऐसा ऐसा स्टार्टिंग में होता था जब बहुत टफ पेपर बन जाते थे। मतलब मेरी जो कोचिंग थी वहां पे कभी कभी टफ पेपर आ जाते थे, तब ऐसा लगता था कि ये शायद मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन होता है मतलब उसको दो तीन बार और पढ़ो तो समझ आता है कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कुछ मतलब क्वेश्चंस उसमें पूरे पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको दो या तीन बार दोबारा पढ़ना पड़ता है ताकि एक बार समझ आए कि इसमें ये करना है, तो वो फिर हो जाता है। अब जैसे नीट 2025 अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आपने क्या मतलब कैसे उस चीज को हैंडल किया कि सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो करना, कि किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई? सर मैंने फिजिक्स जब स्टार्ट करी थी तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा था, 4 बज चुके थे, एंड मुझे अपने ओएमआर भी भरनी थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दिया था कि जो जो मुझे आता है मैं फटाफट वो करते जाऊँ। तो जल्दी 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 मैंने वही करे जो मेरे को आते थे। तो जो हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि काफी सारी चीजें तो नोट्स में मतलब जो पढ़ी हुई है वो आई थी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग आ गया, हाँ, आया हाँ। टफ था पर आया नोट्स नहीं, में से ही एक्चुअल था। में अब देखो वो बच्चों का है, कुछ बच्चे जो अच्छे से चीजों को रिवाइज नहीं करते थे वो तो यही बोलेंगे सर आपने जो पढ़ाया वो शायद उसमें से बाहर से आ गया। क्या ऐसा आपको पूरे पेपर में ऐसा लगा कि मैंने जो क्लास में बताया उससे मतलब कुछ अलग ही चीजें आ गई? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था कि बहुत अलग आ गई, पर वो जो लेवल था वो टफ वो था, टफ था बस। लेकिन और बेस वो जो भी था कुछ उसका गिने वो चुने उसी पे क्वेश्चंस में था। मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही थे। एक जैसे वो सरफेस टेंशन वाला, हाँ, और ये सब ही है जो बहुत टफ लेवल कर देते कि जिनमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था। बाकी सब तो नोट्स में से ही थे। और एक पूछ रहे हैं कि जैसे टेस्ट होने के बाद टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते थे आप? हाँ जी सर, वो बहुत जरूरी है कि वो तो करना ही है सर। मैं क्या करती थी, मैंने मिस्टेक कॉपी बना ली थी कि जो जो मिस्टेक हो रही है हर टेस्ट में वो मैं लिखती रहती थी अपनी मिस्टेक कॉपी में। तो नीट में एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेरी मिस्टेक कॉपी से आया था, डायरेक्ट। अच्छा, मतलब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, वही था सेम। जो गलतियों तो मतलब ये देखो बोलने में अब जैसे ऐसे कई बार ऐसे जेनरिक बातें लगती हैं कि ये करना चाहिए, नोट्स जो गलतियां होती है वो नोट कर लेनी चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। सबको पता है कि हाँ कर जी, लेना चाहिए, लेकिन कर लेना कुछ गिने चाहिए। चुने लोग ही हैं जो उनको हाँ जी फॉलो सर, कर लेते हैं अच्छे से। हाँ जी सर। हम्म, सर वही है कि 1% एक्स्ट्रा, मतलब जो 1% लोग हैं उनके में आने के लिए मेहनत तो ज्यादा बिल्कुल करनी बिल्कुल पड़ेगी। मेहनत लगती है। अब एक हाँ बच्चे जी अब सर। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जैसे नोट्स बनाते थे तो अपन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, थ्योरी लिखते हैं, तो सब कुछ यस लिखते सर। थे या फिर सिर्फ थ्योरी लिखते थे या क्या करते थे नोट्स में? सर मैं सब कुछ लिखती थी, पूरा चाहे नोट्स में नोट्स हो क्वेश्चन चाहे वगैरह सब? क्वेश्चन हो। हाँ जी सर। तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिवीजन में काफी हेल्प होती है उससे। रिवीजन में काफी हेल्प होती है बाद में, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसी होती है ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स की जो वीक होती है, तो उस पे ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब, जो वीक है उस पे तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। वही बात। और अब कुछ बच्चे तो ये पूछ रहे हैं कि टाइमिंग क्या रहता था पढ़ने का, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक क्या सेल्फ स्टडी का रहता था? हाँ जी सर। सर मैं ज्यादातर रात को बहुत देर तक नहीं पढ़ती थी, 1 बजे तक ही मतलब रात को 1 बजे तक, एंड मैं सुबह अराउंड 8 बजे उठ के 8 बजे से पढ़ती थी। ओके। मिस्टेक कॉपी के बारे में बता दिया बेटा ना। मिस्टेक कॉपी है कि जब भी टेस्ट के बाद जो गलतियां ये करते थे या कभी कैलकुलेशन में या किसी भी चीज में गलती की, जिस लग रहा है कि ये बार बार गलतियां होती है, उसको एक नोट कर लो और उसको देखते रहो कि एग्जाम में जाने से पहले कि मैं ये गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी वो गलतियां हो नोट यस करते सर। रहो। तो काफी सारी मिस्टेक तो रिपीट भी होती है, वही क्वेश्चन आते हैं। सही है। और पूछो, बताओ। स्टडी टाइमिंग बेटा सबका अलग होता है, मतलब फिर भी बताओ बेटा, आप बताओ इनको स्टडी टाइमिंग बताओ।
हाँ जी सर। सर मैं ज्यादा लेट नाइट तक भी नहीं थी, ज्यादा अर्ली मॉर्निंग तक भी नहीं पढ़ती थी। मैं रात को 1 बजे तक पढ़ती थी एंड देन सुबह 8 बजे उठ के पढ़ती थी। तो मतलब एक जो मतलब नॉर्मल टाइम होता है उतना आप स्लीप का अपना ले लो एंड लेकिन पढ़ाई में मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करो। जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पे ज्यादा पढ़िए। जैसे जो सुबह का टाइम होता था तब मैं ज्यादा पढ़ लेती हूँ कि 8 बजे से और 10-11 सारे बजे तक सब्जेक्ट को पढ़ो। कैसे बैलेंस करके चलते थे? ऐसा नहीं होता कि भाई कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट गया या ऐसा, तो उस चीज को कैसे मैनेज करते हो? हाँ जी सर, वो कभी कभी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, सबके साथ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि आपको बैलेंस करना तो पड़ेगा ही। जैसे एक दिन में 1 घंटा आप फिजिक्स को दो ही दो, क्योंकि मेरी तो वीक थी थोड़ी सी, तो मैं उसको रोज 1 घंटा देती। देन उसके बाद केमिस्ट्री, अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई या इनऑर्गेनिक हो गई, तो उसके लिए हाफ एन आवर या 45 मिनट्स निकाल लो रोज। तो ये आप कह एंड रहे हो देन कि उसके मेरी बाद फिजिक्स वीक थी और हाँ जी, हाईएस्ट परसेंटाइल आपके फिजिक्स में हाँ है। जी, तो हाँ जी सर, ये जर्नी के बारे में बताओ कुछ, कैसे हाँ जी वीक से सर। बिल्कुल एकदम टॉप पे गए और वो भी हार्ड पेपर में? हाँ जी सर। सर नीट 24 में मेरे को लगा था कि फिजिक्स की वजह से ही मेरा सिलेक्शन रुक गया। अच्छा, तो मैंने सोचा था कि अब फिजिक्स पर ही ज्यादा फोकस करना है मेरे को सही और है। अच्छे से करना है। तो फिर मैं मतलब पूरा साल अगर आप पढ़ते रहते हैं फिजिक्स, और जो आपने नोट्स दिए थे उन नोट्स में सब कुछ होता था। मतलब आप क्या मतलब सॉरी, लेकिन जो वीक टॉपिक्स होते थे ना जैसे मेरे, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ा देते थे। तो मतलब वो मेरे को बहुत हेल्प मतलब मिली थी। आपका ये कहना है कि यदि प्रॉपर से यदि मैंने जो बोला उस चीज को, हर चीज को प्रॉपर हर फॉलो करो चीज तो को, फिर कोई टेंशन की हाँ जरूरत जी नहीं सर, है। हाँ जी सर, यस सर। अगर सिर्फ टीचर पे ट्रस्ट करोगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगी लास्ट तक भी। सही है, सही है, सही है। चलो बेटा, यस थैंक यू, सर। आपने गाइड किया बच्चों को। अब देखते हैं थैंक यू। कितने लोग ये इनमें से अपने आप में कन्वर्ट कर पाते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेसन इन सभी की तरफ से भी, थैंक यू आपको सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।